आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। परीक्षाओं में आता है, हाई स्कूल इंटर में भी आता है और 6, 7, 8 में भी इसका सिलेबस है समास। समास की परिभाषा एवं उनके प्रकार। समास दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इसके पहले हम संधि पढ़ चुके हैं। संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, इसमें शब्द जुड़ते हैं आपस में। समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला, इसको ट्रिक याद करने की बहुत बड़ा हो जाता है नाम, तो इसको हम लोग याद करने के लिए एक शब्द बना लेंगे, अब तक दादा। अब तक दादा तो लगभग सभी बच्चों को याद हो जाएगा। आज से एक समास बनाएंगे, अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण है अव्यय और संज्ञा के योग से ये बनता है, जैसे बेधड़क, प्रतिक्षण, प्रतिपल, हर घड़ी, इसमें अव्यय वाले शब्द जुड़े रहते हैं। दूसरा है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, इसमें दो शब्द जो रहेंगे वो अपना अर्थ नहीं देंगे, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चक्रपाण। चक्रपाण में न चक्र अपना अर्थ दे रहा है न पाण। चक्र माने चक्र होता है, पाणी माने हाथ हो रहा है, लेकिन दोनों अपना अर्थ नहीं दे करके बल्कि चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी की ओर संकेत कर रहे हैं। जिसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा, समासता से यहाँ उठाएंगे, तत्पुरुष समास बनाएंगे, जिसका दूसरा खंड प्रधान हो। दो पदों में से दूसरा वाला पद, पहला वाला शब्द पहला पद कहा जाता है, दूसरा वाला शब्द दूसरा पद या अंतिम पद कहा जाता है। तो जिसका दूसरा खंड प्रधान होगा वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा। जैसे जीवन स्वामी। जीवन स्वामी शब्द है, इसमें दो पद है, जीवन और स्वामी। इसमें जीवन अपना अर्थ नहीं देगा, अर्थात स्वामी ही दूसरा पद, दूसरा शब्द स्वामी ही अपना अर्थ देगा, जीवन के जो स्वामी है। राज, इसी तरह राजपुत्र होता है, राजा का पुत्र। राजा अपना अर्थ नहीं देगा, लेकिन राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार अपना अर्थ देगा। इसी तरह कर्मधारय समास होता है, जिसमें पहला वाला पद विशेषण होता है जो उस शब्द की विशेषता बताता है, दूसरा वाला शब्द संज्ञा होता है। जैसे नीलकमल। नीलकमल शब्द आप लोग सुने होंगे। नीलकमल में दो शब्द हैं, नील और कमल। इसमें पहला शब्द नील जो है कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। लाल कमल, कमल कैसा है, लाल है। हरी घास, घास कैसी है, हरी है। सीधी गाय, गाय कैसी है, सीधी है। अर्थात पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेषता बताई, संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे अगला समास होता है द्विगु समास, जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, गिनती वाला होता है, संख्यावाची। ऐसा शब्द जहाँ हम लोग देखेंगे जिससे संख्या का बोध होगा वहाँ पर द्विगु समास हम लोग टिक लगाएंगे। जैसे दोपहर। त्रिकोण, त्रिकोण में त्रि जो है त्रि से 3 होता है, 3 कोणों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचकोण, 5 कोणों का समूह। छठभुज या षटकोण, 6 कोणों का समूह। सप्तभुज, 7 भुजाओं का समूह। अष्टभुज, 8 भुजाओं का समूह। अब आप लोग समझ गए हों कि द्विगु समास में, द्विगु समास जो है वो संख्या गिनती आएगा पहले। जैसे पंचभुज, षटकोण, नवरत्न इत्यादि में। नवरत्न में 9 गिनती आ रही है। अष्टकोण में 8 गिनती वाला शब्द आएगा, वहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ हमने लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर, त्रिकोण में त्रि माने 3 होता है, 3 कोणों का समूह। इसी प्रकार अगला और अंतिम समास है द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अपना अर्थ देते हैं,
लेकिन इसको तोड़ने पर, अलग करने पर बीच में और शब्द आ जाता है, बीच में और शब्द आ जाएगा, और ये जो शब्द रहेंगे आपस में एक दूसरे के विलोम रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है रात और दिन, इसमें रात का विलोम दिन होता है, बीच में थोड़े हैं तो और आ गया है। ये जब लिखा जाता है तो बीच में योजक चिन्ह जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर मैथ में आप लोग पढ़ते हैं माइनस का चिन्ह, वही बीच में हिंदी में बोला जाता है योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे भाई बहन में योजक चिन्ह, माता पिता योजक चिन्ह, दिन रात सुबह शाम, ये जहाँ भी आएंगे एक दूसरे के विलोम शब्द रहेंगे और इनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा। इसको जब तोड़ेंगे तो बीच में और शब्द आ जाएगा। अब आपको आता ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समाज की ट्रिक याद हो गई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और इसी तरह की वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।